प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक शास्त्री आज आपको ज्योतिष से अलग हट करके और वास्तु के बारे में कुछ टिप्स बता रहा हूँ, जिनसे आपको यदि अच्छी तरीके से उनको समझेंगे और मेरे वीडियो को प्रारंभ से अंत तक यदि आप देखेंगे तो आपको नई चीज़ देखने को मिलेगी तथा अपने परिवार में उस चीज़ को आप चिन्हित करके देख करके यदि आप उस दोष का निवारण करने का प्रयास करेंगे तो मेरा विश्वास है कि आप स्वयं भी अपने घर के दोष का निवारण कर सकते हैं। मित्रों, ये विशेष रूप से ध्यान दो, हमारे यहाँ चारों दिशाएं हैं। यदि आपका मकान पूर्व दिशा की ओर देखने वाला है तो उसका जो ईशान कोण है वो हर क्षेत्र में प्रभावशाली है। चाहे वो दीपक के लिए है, चाहे वो पानी के लिए है, चाहे वो तुलसी के लिए है। यदि ये पौधे यहाँ रखे रहेंगे, यहाँ शुभ पौधे रखेंगे, केला रखा रहेगा और वहाँ यदि दीपक प्रज्वलित होगा नित्य, तो मुझे लगता है कि वहाँ घर में शांति रहेगी। और ये हमारे घर में जैसे घड़ी है, घड़ी एक ऐसी चीज़ है जिसके अनुरूप व्यक्ति का व्यक्तित्व एवं व्यक्ति की मानसिकता चलती है। जिस घर में यदि घड़ी दक्षिण दिशा की ओर लगी हुई है तो निश्चित है कि उस घर में नकारात्मकता का प्रवेश निश्चित होगा। उस नकारात्मकता को दूर करने के लिए हमें उत्तर और पूर्व यानी कि ईशान कोण में हमको घड़ी लगानी चाहिए, जिससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती रहे और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश न हो। यदि हम उस ही घड़ी को पश्चिम में लगाएंगे या दक्षिण में लगाएंगे या अग्नि कोण में लगाएंगे तो हमको घर में वो विभिन्न प्रकार की व्याधियां पैदा करेगी, शारीरिक पीड़ा रहेगी, घर में अशांति रहेगी, मन में उद्विग्नता रहेगी। इस दोष को दूर करने से पहले हमको ये देखना आवश्यक है कि हमारे घर की जो घड़ी है वो ना तो विलंब से चले ना आगे चले। एक निश्चित समय पर ही घड़ी चलनी चाहिए जिसे सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहे। और यदि वह घड़ी हमारी धीमी गति से चल रही है या किसी कारण से जिसके सेल नहीं है, सेल डाउन हो गए हैं या वो घड़ी बंद पड़ी है तो तुरंत प्रभाव से उस घड़ी को घर से बाहर निकाल देना ही उचित होगा। कई लोगों के घर में मुख्य द्वार पर घड़ी देखी गई है, वो घड़ी नकारात्मकता देती है, उसको वहां से दूर हटा करके अपने जो मकान का जो ईशान कोण है, उत्तर पूर्व की दिशा है, जो कमरे में रह रहे उस कमरे की ईशान कोण है, उसमें उस घड़ी को लगाने से विद्यार्थियों को पढ़ने में मन करेगा, घर में कलह नहीं होगा, घर में शांति रहेगी, अच्छे कार्य करने के लिए नई नई ऊर्जाओं का आगमन होगा। यदि हम इस प्रकार से यदि घड़ी को सही लगाते हैं तो मेरा विश्वास है कि हमको लाभ मिलेगा। अब रही बात घड़ी किस कलर की होनी चाहिए। घर में घड़ी दो प्रकार की होनी चाहिए। सबसे सुंदर तो रहेगी आपको क्रीम कलर या पीले कलर की घड़ी हो, जिससे हमको सकारात्मक ऊर्जा मिले। नारंगी कलर की, काले कलर की, नीले कलर की घड़ियां कभी भी नहीं लगानी चाहिए। हरे कलर की घड़ी भी ठीक नहीं रहती है। सफ़ेद कलर और पीला कलर सबसे उत्तम रहता है। यदि इस कलर की हम घड़ी लगाएंगे तो मेरा विश्वास है कि हमको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। जिनके जगह नहीं है लगाने की, उनको क्या करने का है, उनको पूर्व दिशा में लगा देनी चाहिए और उसी के सामने जहाँ घर में प्रवेश कर रहे हैं उसमें प्रवेश करते समय घर में मुख्य द्वार पर बाईने हाथ को लेफ्ट साइड में एक कांसे का कटोरा, कांच का कटोरा या तांबे का कटोरा हो तो उसमें हमको नित्य पानी भर के और पुष्प रखने चाहिए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, नकारात्मकता दूर होती है। दूसरा, यदि वहाँ और भी यदि व्यवस्था नहीं बैठते तो हमको तांबे का स्वस्तिक चिन्ह बनाकर लगा देना चाहिए या फेंगशुई लगा देना चाहिए, जिससे नकारात्मकता दूर होती है। और तीसरी बात, यदि हमको घड़ी लगानी है तो ये देखनी है घड़ी जितनी वो घूमने वाली घड़ी हो, जिस तरह से वो घंटे की तरह घूमने वाली घड़ी होती है या उसके अलार्म में संगीत होता है, वो घड़ियाँ शुभ संकेत देने वाली होती है। यदि घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, यदि कोई सेल से चलने वाला आइटम यदि खराब पड़ा हुआ है तो वो भी नकारात्मकता देगा। घर के मुख्य द्वार पर ईशान कोण में नित्य दीपक जलाने से लक्ष्मी का आगमन होता है, पितरों की पूजा होती है तथा उसी दिशा में यदि हम बैठकर पाठ करते हैं, अध्ययन करते हैं या पूजा करते हैं तो हमारी पूजा फलीभूत होती है। और नैऋत्य कोण में किसी भी प्रकार की घड़ी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। वहाँ लक्ष्मी जैसे चंचल होती है, इसी तरह से घड़ी चंचलता लेके आएगी और लक्ष्मी का नाश होगा। उत्तर पूर्व या पूर्व इन दिशाओं में ही घड़ी लगनी चाहिए। घड़ी का रंग पीला हो, बैंगनी कलर की घड़ी नहीं लगानी चाहिए, काली घड़ी नहीं लगानी चाहिए। जैसे फैक्ट्रियों में या ऑफिसों में देखा जाए तो वहाँ अक्सर पीली घड़ी ज़्यादा मिलेगी और पीली ही फलीभूत करती है। नीली घड़ी लगाए, हरी घड़ी का भी निषेध रखना चाहिए। उनको भी मुख्य द्वार पर
दीपक लगाना चाहिए। घर की सीढ़ियाँ 17 या 19 होनी चाहिए। वो इस प्रकार से गिनेंगे हम, जिनमें कम से कम 3 चौकियाँ होनी चाहिए। इंद्र जम राज, इंद्र जम और राज, इस प्रकार से आप काउंटिंग कीजिए। जिस घर में 17, 19 या 21 सीढ़ियाँ नहीं है, निश्चित है उस घर में कलह मिलेगा, लक्ष्मी का वास नहीं होगा, प्रोग्रेस नहीं होगी और बनते हुए काम बिगड़ेंगे। सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। पूर्वमुखी मकान में सीढ़ियाँ जब हम प्रवेश करेंगे तो दक्षिण दिशा की तरफ होगी, दक्षिण मुखी मकान में हम प्रवेश करेंगे तो दक्षिण दिशा की तरफ होगी। यदि बाएं तरफ को जो सीढ़ी होती है वो इतनी शुभ नहीं होती जितनी दाहिने हाथ को शुभ होती है। लेकिन वास्तु के कारण कई लोग इस प्रकार से करते हैं कि जब जैसे मान लीजिए पश्चिम फेस का मकान है, उसमें आदमी क्या करेगा, अगर लेफ्ट साइड को देगा सीढ़ी, क्योंकि दाहिनी साइड की जो सीढ़ी होगी उस साइड में घुसते ही जो कोना होगा वो लक्ष्मी का कोना होगा। एक गटर का खड्डा खोदते समय विशेष ध्यान दीजिएगा। यदि आपका पूर्व फेस मकान है तो उसमें मान लीजिए 35 फुट है या 30 फुट है, तो 20 फुट 22 फुट जगह दक्षिण हिस्से से उत्तर की तरफ छोड़ करके और फिर वो गटर का खड्डा बनाइए। अग्नि कोण में गटर खड्डा नहीं बनना चाहिए, नैऋत्य कोण में खड्डा नहीं बनना चाहिए, कभी भी गंदगी का वास नहीं होना चाहिए, ईशान में नहीं बनना चाहिए। वायु में आप लैट्रिन बना सकते हैं, लैट्रिन का खड्डा बना सकते हैं, गड्ढा खोद करके आप लैट्रिन को रख सकते हैं, पशु रख सकते हैं, विद्यार्थियों का रख सकते हैं। लेकिन जो दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण है वो केवल ऊंचा रहना चाहिए और उसमें केवल लक्ष्मी का वास ही होना चाहिए। कोई स्टोर बना सकते हैं, जैसे आपके बेसमेंट है तो आप बेसमेंट में आप कोना छोड़ दीजिएगा 5 फीट का, उसके बाद में आप बेसमेंट बनाइए, तब तो आपको लाभ देगा। यदि वो कोना हमने नीचे रख दिया तो निश्चित है या तो अकारण किसी को बीमारी होगी, जो बीमारी का इलाज डॉक्टर भी नहीं कर पाएंगे, देवी देवताओं की बीमारी भी नहीं होगी, लेकिन वो वास्तविक बीमारी होगी। और यदि हमने पूर्व में यदि लैट्रिन बना दी गई है और ईशान में लैट्रिन बना दी तो निश्चित है उसके मकान मालिक या मालकिन बीमार रहेंगे। यह सर्व प्रमाणित तथ्य देखा गया है। अतः मेरा आपसे आग्रह है कि इन छोटी छोटी चीज़ों का विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे घर में शांति हो, मंगल हो और कार्य में सिद्धि हो। नमस्कार।